Hello friends, myself Rohit and I welcome you all to the official YouTube channel of Texas where we share income tax, financials, legal and secretarial updates with you. Today I am here to discuss about how to revoke GST registration. So for revocation of GST registration तो पहले हमें उसके पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेना है। सो आगे हमें लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करके आपका यहाँ पे वो फॉर्म खुल जाएगा। हमने पहले ही फाइल कर दिया है, सबमिट कर दिया है फॉर्म, हमें इसीलिए दिखा नहीं रहा। यहाँ पे आपको फॉर्म मैंने डाउनलोड कर लिया था। ये फॉर्म आएगा। इसमें पहले जीएसटीएन नंबर डालना है हमें, जो हमारा कैंसिल हुआ है वो डालना है। फिर उसके बाद उसका लीगल नेम क्या है, फिर उसका ट्रेड का नाम क्या है, फिर एड्रेस डालेंगे कि वो बिज़नेस कहाँ पे है। फिर कैंसिलेशन ऑर्डर नंबर आपके पास ये प्रीफिल हो जाएंगे। फिर रीज़न ऑफ कैंसिलेशन कि हमारा कैंसिलेशन क्यों हुआ है ये प्रीफिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर डिटेल ऑफ लास्ट रिटर्न कि हमने हमने फ़ाइल कब करी थी लास्ट, उसकी डेट यहाँ पे डालनी है। फिर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी डालना है। फिर डेट ऑफ फाइलिंग करनी है कि कब हमने फ़ाइल डेट करी थी, और उसकी यहाँ पे इस फॉर्मेट में डेट लिखनी है। फिर हमने हमारा है रीज़न फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो यहाँ हमें रीज़न देना है कि हमें रिवोकेशन क्यों करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया और उसका रीज़न था बैंक स्टेटमेंट का। अब मैंने वो बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर दी उसमें। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर दी, इसीलिए मुझको अब रिवोकेशन करवाना है अपने जीएसटी नंबर का। यहाँ पे ऐसा रीज़न देना है। आपका कुछ अलग भी हो सकता है, तो वो रीज़न यहाँ पे देना है। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे मेरा बैंक स्टेटमेंट वगैरह की पासबुक वगैरह अपडेट कर दी, एप्लीकेशन वगैरह अपलोड कर दी एप्लीकेशंस वगैरह, या कोई डॉक्यूमेंट्स जो इससे रिलेटेड हों वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस आता है। फिर जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा कंपनी का, जैसे डायरेक्टर, तो यहाँ पे उसका नाम आएगा, फुल नेम आएगा, फिर उसका डेजिग्नेशन आएगा कि क्या स्टेटस है उसका, क्या डेजिग्नेशन है। फिर उसके बाद इसकी डीएससी अप्लाई होगी, डीएससी डिजिटल साइन सिग्नेचर यहाँ पे अप्लाई होंगे। फिर यहाँ पे प्लेस क्या है, डेट क्या है। ये है फॉर्म रेग जीएसटी रेग 21। सो अब ये जब ही एप्लीकेबल होगा जब हम विद इन 90 डेज़ इसको करते हैं फाइल। और ये रेवोकेशन जब भी कर सकते हैं अगर हमारा जीएसटी नंबर सीओ मोटो ने कैंसिल किया हो। मतलब कि एमसीए ने कोई ऑफिसर ने हमारा अगर कैंसिल किया हो जीएसटी, तो ही हम ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर हम खुद अपना जीएसटी कैंसिल करते हैं और फिर हम रिवोकेशन चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको फ्रेश नंबर लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हमने जीएसटी मान लो हमारा जीएसटी ऑफिसर ने सीओ मोटो ने कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल होने के बाद अगर हम कुछ नहीं करेंगे उसका, हमारा पैन ख़राब हो जाएगा, मतलब हम उससे नया जीएसटी नंबर हम नहीं ले सकते। इसीलिए हम ये फॉर्म जीएसटी रेग 21 फाइल करते हैं विद इन 90 डेज़। अब 90 डेज़ कैसे होता है, जैसे सेक्शन 30B में हमें बताया है जीएसटी रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जीएसटी का। इसमें 30 डेज़ तो हमको पहले नॉर्मली मिलते हैं कैंसिल होने के बाद 30 डेज़। फिर उसके बाद 30 डेज़ की हमें अथॉरिटी होती है जॉइंट। 30 डेज़ की अथॉरिटी होती है जो जॉइंट कमिश्नर के पास। फिर उसके बाद तो ये हो गए 60 डेज़। एक तो जब कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद 30 डेज़ तो हम मिलते हैं, वो एज़ पर लॉ है 30 डेज़ मिलेंगे। फिर अगर 30 डेज़ के बाद भी अगर आप और लेट हो जाते हो तो हमको 30 डेज़ की एक्सटेंशन सिर्फ जॉइंट कमिश्नर दे सकता है। फिर उसके बाद अगर हमारा और लेट हो जाता है
तो 60 डेज़ के बाद अगर हमारा और लेट हो जाता है तो हाँ, एक प्रिंसिपल कमिश्नर होता है जो जॉइंट कमिश्नर के ऊपर होता है, अपर पोस्ट पे होता है, तो उसके पास अथॉरिटी होती है 30 डेज़ एक्सटेंशन देने की। अगर वो मान गए सो आपका रिवोकेशन हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। उनके पास 30 डेज़ की अथॉरिटी होती है, तो ऐसे 90 डेज़ हो गए। और अगर ये भी 90 डेज़ भी क्रॉस हो जाता है सो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं जीएचई रिवोकेशन करवाने का। अगर फिर भी आप चाहते हो तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, खुद जाके देना पड़ेगा प्रिंसिपल कमिश्नर को। अगर वो क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, ये 100 में से 1% चांस होते हैं रिवोकेशन होने का 180 90 डेज़ के बाद। उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं रिवोकेशन का होने का। अगर वो प्रिंसिपल कमिश्नर मान जाते हैं आपकी रिवोकेशन करवाने के लिए, तो फिर आपका चांस होता है रिवोकेशन होने का। अदरवाइज़ मैक्सिमम तो मना ही होता है। बट आपको अगर रीज़न होगा वैलिड, उनको लगेगा, सो मे बी वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई पॉसिबल नहीं होता। सो थैंक यू दोस्तों।